हेलो एवरीवन। मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के हमारे इस लेक्चर में, जो कि बेस्ड है आपका करंट अफेयर पे। ओके, सो इस करंट अफेयर में नवंबर 8, 9 और 10 नवंबर के करंट अफेयर को शामिल किया गया है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पे बेस्ड है। सो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी का एमसीक्यूज़ हम लेकर यहाँ पर आए हैं। और आज से हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो एमसीक्यूज़ पे बेस्ड रहेगा। और उस एमसीक्यूज़ में यदि हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो डेफिनेटली उसके बेस पे हम यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना करने वाला नवंबर 2021 में दिल्ली राज्य है। ठीक है, जहाँ पर केजरीवाल सरकार है, आप सभी जानते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली सरकार ने 8 नवंबर 2021 को श्रमिक मित्र योजना शुरू की। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है आपका कि 8 नवंबर 2021 को। ठीक है, तो 8 नवंबर 2021 में इतना ज़्यादा एनर्जी आप वेस्ट ना करें। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ निर्माण श्रमिकों तक पहुँचे। इसके हिस्से के रूप में 800 श्रमिक मित्र निर्माण श्रमिकों तक पहुंचेंगे। उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में सूचित करेंगे, संबंधित सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी कार्यक्रम से अछूता न रह जाए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने सौर ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान को बढ़ाने के लिए एक नई पत्रिका सोलर कंपास लॉन्च की है? ओके, तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, आइए हम देख लेते हैं। भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने ग्लासगो में COP26, COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ध्यान रखेंगे, COP का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो हाल ही में ग्लासगो में इसका समिट हुआ है। तो जलवायु शिखर सम्मेलन में अनुसंधान, प्रकाशन और सूचना विश्लेषिकी प्रमुख एल्सेवियर के साथ हम साथ हाथ मिलाया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जस्ट क्रेम इट। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। इसने सौर ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान को बढ़ाने के लिए सोलर कंपास लॉन्च की है। एक पत्रिका है, पत्रिका स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए नई तकनीक, नई नीति और आर्थिक विकास को कवर करेगी। आगे हम बढ़ते हैं। सोलर कंपास को एक ओपन एक्सेस जर्नल के रूप में नियोजित किया गया है, जो दुनिया भर के पाठकों को स्वतंत्र रूप से सुलभ लेख प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेफिनेटली हम वहाँ पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 120 से अधिक देशों का एक गठबंधन है, जो या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो पॉइंट है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, इसके बीच को हम यहाँ पर तोड़ देंगे तो इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और इसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। करेक्ट, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो और इसके बीच में ये होता है आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भाग है उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर गर्मी काफ़ी रहता है। ठीक है, ओके,
सबसे ज़्यादा गर्म वाला जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंधीय, उसके बाद फिर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएं तो हमें शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। इसे पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु बैठक COP21 2015 में लॉन्च किया गया। तो ये भी आपको हाल ही में सम्मेलन हुआ है COP26, तो डेफिनेटली इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मुख्यालय भारत में है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद राज्यों का सबसे बड़ा समूह है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में कौन सा शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है? तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये है आपका आंसर श्रीनगर। ठीक है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। यूनेस्को ने श्रीनगर को रचनात्मक शहरों के अपने नेटवर्क में जोड़ने की घोषणा की है। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। सो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको रीड करें और यह वीडियो को एक बार 2 बार जितने भी बार हो सके आप देखो। भारत से श्रीनगर, चेन्नई और वाराणसी संगीत के दोनों यूनेस्को शहर जयपुर, मुंबई और हैदराबाद में शामिल हो गया है। यूनेस्को नेटवर्क में अब 90 देशों के लगभग 300 शहर हैं। आगे हम बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यदि आप पहले से पढ़ चुके हो तो आपको लग रहा होगा कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, हमने कैसे खोज कर यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ें लाए हैं। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे यार, और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो आंसर है आपका भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर एक शहर है जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा की राजधानी है भाई। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पहला शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियन 11 से 13 नवंबर 2021 तक भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी, और यह जो वीडियो जारी किया जा रहा है 13 नवंबर को वीडियो जारी किया जा रहा है। सो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्यों है आप समझ सकते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन NYSF द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भी शामिल किया गया है। सो आगे हम बढ़ते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। तो खेलो इंडिया का गठन 3 योजनाओं, राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल संरचना योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना को मिलाकर किया गया था। यह स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस को बढ़ावा देने के लिए करता है। तो ये आपका जो टैग लाइन है उसको याद रखेंगे, स्पोर्ट्स फॉर ऑल और स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। इसका उद्देश्य संरचित प्रतियोगिता के माध्यम से वार्षिक प्रतियोगिताओं में युवाओं की सामूहिक भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे शॉर्ट में UNFCCC के तहत पार्टियों में 26वें सम्मेलन COP26 चार्टर ऑफ एक्शन लॉन्च किया गया? सो ये है आपका रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। COP26 के समिट में ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी समिट, तो नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर लीडिंग किए थे, करेक्ट, बट यहाँ पर चार्टर ऑफ एक्शन लॉन्च किसके द्वारा किया गया? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के सचिव रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने COP26 चार्टर ऑफ एक्शन लॉन्च किया है। इसे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC
के तहत 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में लॉन्च किया गया। 6 नवंबर 2021 को आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी, ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी आगे हम बढ़ते हैं। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। न्यूयॉर्क के शहर में 1992 में हस्ताक्षरित किया गया था। यह विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बातचीत करने का एक ढांचा प्रदान करता है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों पर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों पर बाध्यकारी सीमा निर्धारित करना है। संधि स्वयं अलग अलग देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर कोई बाध्यकारी सीमा निर्धारित नहीं करती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने युवा नवोन्मेषकों के लिए पहला परामर्श कार्यक्रम डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपका जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, अमित शाह। तो यहाँ पर आंसर है आपका जितेंद्र सिंह, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्यों। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए युवा नवोन्मेषकों के लिए पहला परामर्श कार्यक्रम 8 नवंबर को शुरू किया गया। इसे डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम कहा गया। यह एक अखिल भारतीय योजना है जिसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित देश के हर जिले में स्टार कॉलेज की परिकल्पना की गई है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। डीबीटी स्टार कॉलेज मेंबरशिप प्रोग्राम नेटवर्किंग, हैंड होल्डिंग और आउटरीच की अवधारणा की दिशा में मदद करेगा। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के लिए कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए? तो यहाँ पर आंसर है आपका 7, ठीक है, पद्म विभूषण 7। अब देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। अब पद्म पुरस्कार यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। भारत रत्न के बाद दूसरा स्थान पद्म विभूषण है, तो 7 पद्म विभूषण प्रदान किए गए। उसके बाद फिर पद्म भूषण 10 है और 102 पद्मश्री है, तो ध्यान रखेंगे इसमें। ओके, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मूर्तिकार सुदर्शन साहू और इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीजुद्दीन खान और अन्य को पद्म विभूषण दिया जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो नाम यहाँ पर लिखा गया है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम बढ़ते हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, गायिका के.एस. चित्रा, प्रमुख कवि चंद्रशेखर कंबार, सेवानिवृत्त सेवक नृपेंद्र मिश्रा और अन्य को पद्म भूषण। तो ध्यान दीजिए, जो हाईलाइटेड है उसी को ही आप देखेंगे, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होंगे। पद्मश्री पुरस्कार की विजेताओं की सूची में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल, संगीतकार बॉम्बे जयश्री, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर क्रूक आदि को पद्मश्री पुरस्कार मिला। श्री एस.पी. बालासुब्रमण्यम, नरेंद्र कपानी आदि को पद्म विभूषण प्राप्त पहले हो चुके हैं। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे यहाँ पर राधे श्याम बरला को पुरस्कार मिला है पद्मश्री का, जो कि हमारे यहाँ से गायक हैं लोक कला संगीत के क्षेत्र में। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। भारत के नागरिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए 1954 में पद्म पुरस्कारों की स्थापना की गई। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक मामलों सहित गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं।
यह कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है जो भारत के नागरिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत के लिए विभिन्न तरीकों से योगदान किए हैं। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक नवंबर 2021 में किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये है आपके राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर पुष्कर मेला अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर देखिए, इस बार यह केवल पशु व्यापार तक ही सीमित है। ठीक है, पशु व्यापार तक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पशु मतलब ऊंट का यहाँ पर रोल सबसे ज़्यादा है। भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए नौसेना कमांडो ऑपरेशन के बारे में लिखी गई कौन सी पुस्तक बांग्ला संस्करण नवंबर 2021 में ढांचा में लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आपके इंडियाज मोस्ट फियरलेस, द ब्रेव, ऑपरेशन एक्स, मिशन ओवरसीज वाटरशेड 1971। तो आंसर है आपका ऑपरेशन एक्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए नौसेना कमांडो ऑपरेशन के बारे में लिखी गई पुस्तक ऑपरेशन एक्स का बांग्ला संस्करण 8 नवंबर 2021 को ढांचा में लॉन्च किया गया। पुस्तक कैप्टन MNR सामंत और संदीप उन्नीथन द्वारा लिखी गई है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? ऑपरेशन एक्स है। पुस्तक को कैप्टन MNR सामंत के व्यक्तिगत नोट्स और भारतीय नौसेना कर्मियों के प्रत्यक्ष खातों से संकलित किया गया है। सो यहाँ पर नाम इम्पॉर्टेंट है आपका, कैप्टन MNR सामंत और संदीप उन्नीथन। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने U2C महासभा में पहला इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप पुरस्कार प्राप्त किया, जिसका आयोजन 7 नवंबर 2021 को ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शिखर के साथ हुआ? तो आंसर है हमारा महाराष्ट्र। ओके, सो दिस इज इट। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, महाराष्ट्र जुलाई में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्षेत्रीय सरकारों के वैश्विक अंडर 2 गठबंधन में शामिल हुआ। ठीक है, दैट्स इट। छत्तीसगढ़ में गठबंधन ने अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया कि कैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को ट्रैक में लाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने वाले आविष्कारों का निर्माण किया जाए। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, बंगाल भी गठबंधन का हिस्सा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अगले 2 वर्षों के लिए किसे मुख्य कोच के पद पर पदोन्नत किया? तो यहाँ पर आंसर है आपका संजय बांगर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप इसको ध्यान में रखेंगे। संजय बांगर को अगले 2 वर्ष के लिए मुख्य कोच के पद पर पदोन्नत किया है। किसके लिए? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। और भारतीय टीम के लिए किसे नियुक्त किया है? तो आप जानते हैं राहुल द्रविड़। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। GM थर्ड सैटरडे मिक्स 2020 नोवी सैड सर्बिया में अपना तीसरा और अंतिम GM मानदंड हासिल करके ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करके भारत का कौन सा 72वां ग्रैंड मास्टर बना? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 72वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो ये है आपका मित्राभा गुहा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो सिर्फ नाम याद रखेंगे, मित्राभा गुहा। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस हर साल 9 से 14 नवंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यह पहली बार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1998 है, 1998 नहीं है, इसका आंसर है 1988 में। ठीक है, ये प्रिंट मिस्टेक है, 1988।
सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण ऊर्जा और विकास संस्थान MGIRED ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सौर ऊर्जा के उपयोग पर किस राज्य में महिला स्व सहायता समूह के 18,000 सदस्यों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? योर ऑप्शंस आर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान। तो हमारा आंसर है कर्नाटक। यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी ग्रामीण ऊर्जा और विकास संस्थान कर्नाटक के SHG स्वयं सहायता समूहों को 18,000 ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित करेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आज के लिए हम इतना ही। 8, 9 और 10 नवंबर के लिए यह वीडियो जारी किया गया है और नेक्स्ट वीडियो हम संडे को जारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।